मत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन खबरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तस्ज़ील लेकर के हासिल हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी तमहीदी तफसीलात में गए बगैर आप लोगों से जो हमेशा से दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। आप लोग जाएँ, देखें और लोगों को जोड़ें और नीचे उसकी तफसीलात दे रहे हैं इदारे को मजबूत करने की, उस पर आप लोग तवज्जो करें। नाज़रीन गिरामी आजकल जो है ये सियासी लीडरान को हो अपनी शान बताने के लिए क्रेन के ज़रिए से बड़ी बड़ी मालाएं जो कई कई वज़नी होती हैं वो पहनाने की कोशिशें होती हैं। ऐसी कोशिश यहाँ पर तमिलनाडु में एक अराकोन्नम नामे एक इलाका आता है, वहाँ पर मंदिर के त्यौहार में देवताओं को क्रेन के ज़रिए से हार पहनाने की कोशिशें हुई तो क्रेन टूट करके गिर गया उसका सामने का हिस्सा, जिसकी वजह से जो है 4 लोगों के मौत की खबरें आ रही हैं तो 9 लोग ज़ख्मी हुए हैं और ज़ख्मियों की तादाद में इजाफा हो सकता है। देखिए कितना बड़ा हादिसा आज जो है यहाँ पर तमिलनाडु में पेश आया हुआ है। अराकोन्नम नामी इलाका आता है जो दर्दनाक हादिसा पेश आया। अब जो है इस सिलसिले में क्रेन क्यों टूट करके गया, क्या हालात बने, ये सारी चीज़ों पर तहकीक हो रही है, लेकिन जो है किस कदर जो है दर्दनाक हादिसा है कि देवताओं की मूर्तियों को क्रेन से हार पहनाने के चक्कर में लोगों की जान गई है। नाज़रीन गिरामी एबीवीपी के गुंडे लगातार अपनी गुंडागर्दी और दहशतगर्दी में आगे बढ़ते जा रहे हैं। राजस्थान की एक यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम चल रहा था जिसमें तलबा यूनियन के लिए सदर को जो है लाया गया, जिसका नाम निर्मल चौधरी बताया जा रहा है। उसी वक्त बीजेपी की तलबा तंजीम का विंग, जिसको एबीवीपी कहा जाता है, यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, उसका एक लीडर जो है किस तरह यहाँ की इसको हमला करके जख्मी करके नीचे गिराने की कोशिश करता है। बहरकैफ वीडियो में जो है उसके बाद उसको थाम लिया जाता है, उस पर ज्यादा जूम करने की इजाजत नहीं दी जाती, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बीजेपी से वाबस्ता लोग अब ना कानून को मान रहे हैं ना किसी इंतजामिया के आर्डर को, हर जगह अपनी मनमानी करते हुए गुंडागर्दी करने की कोशिश करते हैं। ये एबीवीपी का लीडर था जिसने जो है हमला किया। नाज़रीन गिरामी आइए एक और खबर की जानिब आपको ले चलूं और वो ये है कि यूपी पुलिस ने संडे को एक 12 पुलिस अफसरान के खिलाफ जो है मामला दर्ज कर लिया है। आप जो है उसकी वीडियो देख सकते हैं और 12 पुलिस अफसरान पर जो है इल्ज़ाम लगा है कि उसने गौकशी का इल्ज़ाम लगा करके एक शख्स को जिसको गिरफ्तार किया गया था ज़ीशान हैदर, उसका कत्ल करके, जिसकी उम्र 42 साल बताई जा रही है। देवबंद में 5 सितंबर को यह मामला पेश आया था पुलिस फायरिंग में। अब जो है 2021 का यह मामला, इस सिलसिले में ज़ीशान हैदर की बीवी की जानिब से मामला दर्ज कराने पर 12 पुलिस के खिलाफ मामला दर्ज करने की खबरें आ रही हैं। ये यूपी का मामला है। नाज़रीन गिरामी हर तरफ जो है नफरत फैलाने के लिए हिंदुत्व रास्ते पर आते हैं और जिस तरह से हंगामा मचाते हैं और जिस तरह के गाने बजाने सामने आते हैं वो नाकाबिले बयान है। 1 लाख से ज़ायद हिंदूस पूना में जमा होकर के एहतिजाज किया और लव जिहाद के खिलाफ, तब्दीली मजहब के खिलाफ अपना आक्रोश जताने की कोशिश की और इसका जो है नाम ही हिंदू जन आक्रोश मोर्चा रखा। जो रैली निकाली गई इसमें मुस्लिम मुखालिफ गाने लगाए गए, डीजे लगाए गए और जो है लगातार हालात ख़राब करने की कोशिशें हुई। ये म्यूज़िक हम आपको सुना नहीं सकते, लेकिन ये मंजर देख करके और इसका रंग देख करके आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नफ़रत का बाजार किस तरह गर्म हो रहा है इस वक्त भारत में, करने की कोशिश कर रही हैं। नाज़रीन गिरामी केरला से एक तस्वीर आई है फातिमा साहबा की। उनको मुबारकबादी देना चाहिए कि उन्होंने 1 साल 2 महीने में कुरान शरीफ को अपने हाथ में लिखा है और इस वक्त उनकी हर तरफ पजीराई हो रही है। फातिमा साहबा के इस काम की सराहना होनी चाहिए। इधर नाज़रीन गिरामी बेंगलुरु से एक वीडियो आई है। आज एक शख्स जो अजनबी है उसकी अभी तक शनाख्त नहीं हुई है, KR मार्केट के फ्लाईओवर से नोटों की गड्डियां निकाल करके लोगों पर पैसा फेंकता हुआ नजर आ। बताया जा रहा है कि 10 रुपए के नोट है, 100 रुपये पता नहीं चला, लेकिन ज्यादा बातें हो रही कि वो 10 रुपए के नोट थे और लोग वहां पर मांग रहे थे।
पुलिस अब ये शनाख्त करने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये कौन आदमी है जो इस तरह जो है पब्लिक एरिया में रुपए फेंक करके एक अलग ही किस्म का माहौल और तनाव बनाने की कोशिश कर रहा है, और जो ट्रैफिक का निजाम भी मुअत्तल हो जाता है जब इस तरह का मामला। जाहिर सी बात है कि नोटों को समेटने के लिए लोग यहाँ वहां से जमा होने लगे। ऐसे हालात में इस KR मार्केट के फ्लाईओवर बेंगलुरु में जो ये नोट फेंकने का मामला सामने आया, उसके बाद से पुलिस शख्स की पहचान कर रही है कि आखिर कौन है और वजह क्या है कि ये पैसे इस तरह से आवाम में फैलाने की कोशिश कर रहा है। जाहिर सी बात है कि इसकी तफसीलात अनकरीब मिल ही जाएंगी। नाज़रीन गिरामी, मुमकिन है कि जैसे आमतौर पर सोशल मीडिया में इस बात का तस्करा होता है, जैसा कि BBC के गुजरात फसादात की डॉक्यूमेंट्री के बाद इल्जाम लगा कि गैर एलानिया तौर पर इस वक्त भारत में जो है इमरजेंसी नाफिज हो चुकी है, इसलिए कि जो डिक्टेटरशिप चल रही है, जो सूरत हाल बन रही है, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। आइंदा आने वाले असेंबली इंतखाबात हों या फिर जो है आम इंतखाबात हों, तब तक क्या क्या फैसले ले, डिक्टेटरशिप का क्या क्या रुख सामने आए, बता नहीं जा सकता। यही वजह है कि गैर एलानिया इसको इमरजेंसी करार दिया जा रहा है। ऐसे में आज आम आदमी पार्टी ने एक वीडियो शेयर की जिसको आप इस वक्त देख रहे हैं। इंतखाबात में शिकस्त के बाद क्या बीजेपी लाठीचार्ज की तैयारी कर रही है या जबरदस्ती MCD पर कब्जा करने की कोशिशें हो रही हैं, ये कहते हुए इस वीडियो को शेयर किया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि MCD के इंतखाबात होने वाले हैं और आम आदमी पार्टी का दबदबा ज्यादा है, इसमें जो है बीजेपी को हार की जो शिकस्त है। इसमें खुद इस वीडियो में उन्होंने इस बात का तस्करा किया है, आप इसको सुन ले, मैं फिर लौटता हूं। ये आप देख सकते हैं कि पैरा मिलिट्री फोर्सेस बिल्कुल लाठीचार्ज की ड्रेस के अंदर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने और LG साहब ने मंगवाई है। क्या कभी किसी सदन के अंदर देखा गया है कि जो रॉइड कंट्रोलिंग पुलिस होती है, रॉइड कंट्रोलिंग फोर्स होती है, जो कि लाठी चार्ज के लिए तैयार, लाठियां लेके और शील्ड लेके जो है, हेलमेट लेके जो है ये बुलाई गई है, और ये हजारों की संख्या के अंदर ये जो है इस तरीके की फोर्स जो है पहली बार मुझे लगता है कि प्रजातंत्र में देखा जा रहा है कि गुंडागर्दी करके पुलिस के बल पे और डंडे और लाठी के बल पे भारतीय जनता पार्टी इस बार दिल्ली नगर निगम में कब्जा करने की कोशिश करेगी, जो कि बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है और शर्मनाक है। Here you can see that BJP is letting these paramilitary forces in the house. This is the house, और आप देख सकते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस डंडों के साथ, और ये इनके हाथ में शील्ड, रॉइड गियर के साथ, हेलमेट के साथ, और इन सब के साथ जो है इनको हाउस में घुसाया जा रहा है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से गुंडागर्दी करके और धक्काशाही से जो है कब्जा करना चाह रही है। जी, बाकायदा उनके पास आर्म्स हैं। आप सोचिए हाउस के अंदर क्या आर्म्स अलाउड होंगे? आप ये कैसे अलाउ कर रहे हैं कि हाउस के अंदर आर्म्स जा रहे हैं? तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें। 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नई सियासी तारीख रकम करने, अपनी पहचान बनाने, फिरकावारियत खत्म करने और कौमी इत्तेहाद पैदा करने के लिए हमारी पार्टी से हाथ मिलाइए और मेंबर बनिए। स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर्स पर मिस कॉल दें। नाज़रीन, इधर खबर आ रही है कि MLA कोर्ट मजिस्ट्रेट ट्रायल के जज निशांत मान, जिन्होंने नफरत अंगेज तकरीर के मामले में SP लीडर आजम खान को 3 साल और 6 माह की सजा सुनाई थी, उनको तरक्की दे दी गई है। यानी मुसलमानों के खिलाफ कोई बयानबाजी करो, कोई फैसले सुनाओ और आप जो है तरक्की पे चले जाओ। अब इन्हें ADJ बना दिया गया है, साथ ही उनका तबादला मौ कर दिया गया। आजम खान को निशांत मान ने 27 अक्टूबर 2022 को सजा सुनाई थी और सजा सुनाए जाने के बाद आजम खान की कानून साज असेंबली स्पीकर ने मनसूख कर दी थी और इंतजामिया ने उनके वोट का हक भी खत्म कर दिया था, और इस तरह से जो वोट का हक खत्म करने और कानून साज असेंबली कि जो मनसूखियत है उन तमाम चीज़ों को मनसूख करने की वजह से इसको अब जो है पूरी तरह से इनाम मिला है। ये कहते हुए इनके तरक्की पाने को लेकर के अलग अलग तरह के तबसरे सामने आ रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, मुरादाबाद के हिंदू कॉलेज में क्या वाकई में बुर्के पर पाबंदी लगाई गई थी या फिर हिजाब की उसमें इजाजत भी है, इसकी कुछ वजाहत सामने आई है। 1 जनवरी 2023 को हिंदू कॉलेज में, जो उत्तर प्रदेश के कदीम तरीन कॉलेजों में से एक है, यूनिवर्सिटी
कि तलबा के लिए एक नया ड्रेस कोड नाफिज किया गया था, जिसके मुताबिक तमाम तलबा को सर में और सफेद रंग, सुरमई और सफेद रंग का लिबास पहनना जरूरी करार दिया गया था। लेकिन जनवरी के तीसरे हफ्ते में जब ड्रेस कोड का सही तौर पर निफाज शुरू हुआ तो बुर्कापोश तालिबात को कॉलेज में दाखिले से रोक दिया गया था, जिसके बाद तालिबात ने कॉलेज कैंपस में एहतिजाज शुरू कर दिया। ये वाकया हिजाब तनाज़े से मुंसलिक था, जो कर्नाटक एक प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में शुरू हुआ था, जहां कॉलेज में लड़कियों के हिजाब पहनने पर पाबंदी थी। बैकअप इस कॉलेज में 12,000 से ज्यादा तालिबात मुख्तलिफ कोर्सेस में पढ़ते हैं और ये मामला बढ़ता गया तो अब यह खबर सामने आ रही है कि दरअसल तालिबात को बुर्का पहनकर अंदर आने से कोई मना नहीं किया गया है, बल्कि जब वो क्लासरूम में जाएं तो वो हिजाब पहन करके जा सकती हैं, लेकिन बुर्के उतारना शर्त है। लेकिन ये बाहर उतारने की जरूरत नहीं है, अंदर कॉलेज जाने के बाद उनके लिए जो मखसूस कमरा है वहां जाकर के अपना यूनिफॉर्म कोड जो है उसको क्लासेस में बरकरार रखने की बात कही गई है। कहते हुए जो है इस पर जो इस वक्त वजाहत सामने आई है। चीफ प्रॉक्टर एपी सिंह ने कहा है कि कॉमन रूम कॉलेज के गेट के बिल्कुल अंदर बनाया गया है। तालिब इल्म को बुर्का उतारकर अपनी क्लासों में जाने के लिए सिक्योरिटी और राजदारी फराहम करता है। वो क्लास में अपना हिजाब रख सकती हैं और क्लास में हिजाब पर कोई पाबंदी नहीं है। ये कहते हुए जो है इस पर अब ताजा बयान भी सामने आया है यहां की इंतजामिया की जानिब से। नाज़रीन गिरामी, लगातार अब तैयारों में जो है वो या तो कभी तैयारों से वाबस्ता जो स्टाफ है उसकी जानिब से वसूली का मामला आता है, तो कभी जो है मुसाफिरों की जानिब से। अब खबर आ रही है कि गुज़श्ता कुछ माह से एयरलाइंस कंपनियां जो खूब सुर्खियां बन रही हैं, कभी फ्लाइट में टेक्निकी खराबी के सबब इमरजेंसी लैंडिंग मामले को लेकर और कभी किसी मुसाफिर की बदसलूकी के मामले पर। अब एक बार फिर तैयारी में मुसाफिर के जरिए बदसलूकी का मामला सामने आया और वाकया स्पाइस जेट की तैयारी में पेश आया। स्पाइस जेट ने पीर के रोज जानकारी दी है कि उसके एक वेट लिस्ट क्वारंटाइन तैयारे को SG 8133 जो दिल्ली हैदराबाद के लिए मुकर्रर किया गया था, दिल्ली में बोर्डिंग के दौरान एक मुसाफिर ने बेकाबू और नामुनासिब सलूक किया। मुसाफिर ने केबिन अमले को परेशान किया। इस वाकये की जानकारी केबिन अमले ने PIC और सिक्योरिटी एहलकारों को दी। फिर इस मुसाफिर उसके साथ सफर कर एक दीगर मुसाफिर को उतारकर सिक्योरिटी टीम के हवाले कर दिया गया है। काबिल जिक्र बात यह है कि तैयारी में मुसाफिरों के जरिए वसूली के कई मामले गुज़श्ता कुछ माह में सामने आए हैं। 5 जनवरी की बात है कि जब नई दिल्ली से गोवा जाने वाली गो फर्स्ट फ्लाइट में 2 बैरून मुल्की मुसाफिरों ने मुबैना तौर पर खातून फ्लाइट अटेंडेंट के साथ गलत सलूक किया। गैर मुल्की मुसाफिर ने मुबैना तौर पर एक एयर होस्टेस के साथ बैठने के लिए कहा था और एक दीगर एयर होस्टेस से फहश बातें कही थी। दोनों मुसाफिरों को हवाई अड्डे सेक्टर एजेंसी CISF को सौंप दिया गया था और मामले की इत्तला रेगुलेटरी DGCA को भी दी गई थी। मगर नाज़रीन गिरामी, ये तैयारों पर इस तरह की खबरें भी अब लगातार सुर्खियां बनती जा रही हैं। इसको लेकर के वैसे भी आजकल पहले की तरह आप तैयारी नहीं है और ना ही हर एयरपोर्ट आपको जो है यहां भी रेलवे अड्डों की तरह ही भीड़ नजर आएगी। नाज़रीन, मुझे इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहीं बच पाता है कोई सहाफी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।